2017 में वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 2018 में वो नजम सेठी की जगह पे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उम्मीदवार होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज रायविंड में नमाज जुमा अदा की, लोगों से मिले और लोगों को यकीन दिलाया कि वो उनके दरमियान ही रहेंगे, यानी वो लंदन वापस जाकर गुमनामी की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। अगर वो वाकई मुल्क में रहते हैं तो फिर कम अज़ कम मुझे जो महसूस होता है ये तसादम और टकराव होगा। वजह मसलन अभी 2 तारीख को कौमी असम्बली इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर करेगी जिसमें नाअहल शख्स सदारत का अहल हो जाए। 3 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नवाज की जनरल कौंसिल उन्हें दोबारा सदर मुंतखब कर लेगी, यानी तसादम और टकराव जारी रहेगा। दूसरी तरफ अपोजिशन पहले ही तकसीम थी, अब अपोजिशन लीडर के नाम पे फिर तकसीम हुई है, तो क्या फिर मुस्लिम लीग की इदारों के साथ लड़ाई होगी? यानी DGIB के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बयानात के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं। क्या वाकई मुल्क में तनाव बढ़ जाएगा? और जब भी तनाव बढ़ता है तो फिर कुछ ना कुछ जमहूरियत के साथ भी हुआ करता है और खुदा न खास्ता मुल्क मियां साहब कह रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक मुल्क को भी खतरात मुरतब हो सकते हैं। हम आज बात करेंगे, हमारे रूबरू हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा जनाब शेख रशीद अहमद साहब। हम इनसे आने वाले वाकयात के हवाले से आने वाले जरा समझने की कोशिश करेंगे कि हालात को ये किस रुख जाता हुआ देखते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शरीफ फैमिली का आप बार बार कह रहे हैं कि अगले 6 महीने के बाद आपको शरीफ फैमिली सियासत में नजर नहीं आ रही। आपके मैं सुनता रहा, लेकिन वो तो बार बार इन हो रहे हैं। अगर ये बिल जिस तरह सेनेट ने पास किया, सेनेट में उनकी अक्सरियत नहीं थी, कौमी असेंबली पास कर देगी, वो तो जनाब दोबारा मुस्लिम लीग नवाज के सदर बन जाएंगे। जब आदमी बेशर्म हो जाए, इज्जत जो है वो उसके लिए कोई मायने ना रखती हो, रोजा रसूल में भी जा रहा हो तो लोग चोर चोर, मैंने हर जगह 6 महीने कहा ना, आज मैं 3 महीने कह देता हूँ। लड़ाई शुरू हो गई अदारों में और नवाज शरीफ में, लड़ाई शुरू हो चुकी है। मुझे नहीं कहना चाहिए, अदारे भी मेरे साथ बड़ी इस बात पे कहते हैं कि आपने जो बात आती है आप क्यों कहते हैं। मैं अपनी सियासी सोच से ये कहता हूँ कि इस मुल्क के सिस्टम के खिलाफ नवाज शरीफ ने बुनियादें उठाई हैं और इसकी बुनियादों में उसकी सियासत दफन होने जा रही है। पहले मैं 6 महीने कहता था, अब 30 दिसंबर दे दो और 10, 20, 25 दिन का मार्जिन दे दें। ये लड़ाई शदीद है। आपने 2 सवाल किए हैं। पहले सवाल मैंने आपको जवाब दिया, जो है अभी लीडर ऑफ अपोजिशन की टीमें मैदान में नहीं निकली। मैं आगे आता हूं उस पे। पहले ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी, आपने कहा कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। आपको कहां लड़ाई नजर आ रही है? कहां नहीं लड़ाई मुझे नजर आ रही है। हमें समझाए ना कहां नजर आ रही है। नंबर 1, नवाज शरीफ साहब ने अदलिया के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल, वो जमहूरियत में नहीं चल सकती। अशारे के नाते में आंख मटक्के से जो वो फौज के साथ उलझ रहे हैं वो नहीं हो सकती। और ख्वाजा आसिफ ने कल जो बयान दिया है, जो आपने कहा है मुझे कि आपने लेना है, मैं इल्जाम लगाता हूं रूबरू में, खुदा को गवाह बना के अपने इतलात पर, अजमल का पता नवाज शरीफ ने दिया था, राइट, वो उसकी नुमाइंदे को, कि वहां जाएं, वहां आपको पता लगेगा कि ताजमहल में अटैक करने वाले कौन है। ये इंडियन इन्फ्लुएंस सोच है ये इस खित्ते में। और ये जब उन्होंने कहा, ये वही लोग हैं जो घरों में मिलते हैं हाफिज सईद साहब से और लखवी साहब से, और ये घरों में मिलते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लेना, वोटें लेनी हो तो इस लश्कर तैयबा को घरों में मिलते हैं। तो और जब वक्त आ गया, जब जो कुछ भी हुआ या ना हुआ, और ताजमहल होटल नाम था मेरा, ताज मुंबई वाला, जी हाँ, नवाज शरीफ ने उसके घर का पता बताया।
और ये इस मुल्क में जो नवाज शरीफ को कैसे एक सेंटेंस मुझे बोलने दें जी, एक सेंटेंस बोलने। मैं अपनी सियासी सोच, सारी जिंदगी मैंने सियासत के अलावा कोई काम नहीं किया। मैं आज आपको रूबरू में कह रहा हूं, अब पाकिस्तान और नवाज शरीफ की सियासत इकट्ठी नहीं चल सकती। आप तसादम की बात कर रहे हैं, मैंने पूछा कि आपको कैसे मालूम होता है कि ये तसादम की तरफ, बज़ाहिर देखे ना, जमहूरियत है, सुप्रीम कोर्ट है, आइन चल रहा है, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कौन कहां काम करेगा, फिर भी हम कैसे तसादम की बात करें या माने या तस्लीम करें? ये आइन है कि मैनेज करके कि आप अपने आप को लाने की कोशिश करें। और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो आप कह रहे हैं, कल आप देखेंगे नवाज शरीफ ने कहा कि खुर्शीद शाह को ही रहना अपोजिशन, और पीपल्स पार्टी और नून लीग का जॉइंट वेंचर था पिछला इलेक्शन। जॉइंट वेंचर था कि आसफ जरदारी ने कहा कि मैं सिंध में किसी कीमत पर इस अबूरी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा हमें पंजाब में इस इलेक्शन कमीशन और इस अबूरी हुकूमत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने तौर पर यह कहता हूं, खान से मेरी बात नहीं हुई, डिस्कशन जरूर हुई है, किसी मुलव्वस, बदबूदार, किसी अनरिस्पेक्टेबल, किसी पार्टी के साथ इनक्लाइन इलेक्शन कमीशन और अबूरी हुकूमत को इमरान खान नहीं मानेगा और वो सड़कों पे होगा। मैं फिर दोहराता हूं, अगर एक मुंसिफ, बाखरदार और दुनिया में माने जाना वाला इलेक्शन कमीशन और अबूरी हुकूमत पंजाब में ना हुई, इमरान खान सड़कों पे होगा। ये मेरा गैस वर्क है, ये मेरा पॉलिटिकल गैस वर्क है, और उसका नतीजा तसादम में निकलेगा। पहली मिसाल मैंने आपको दे दी है, ठीक है, ठीक है, कहां होगा। अच्छा, दूसरी मिसाल, क्या ये जो डी को मुतनादा किया गया, मुतनादा हो गए या मुतनादा बयानात आ रहे हैं, ये भी कोई तसादम का एक इशारा है हमारे लिए? डी जी, बहुत छोटे सा मामूली सा पीनट किस्म का केस है, फोन टेप करना, उसकी एक्सटेंशन होना, उसका ये सारी उम्र, ये मैं इस छोटे केसों में नहीं पढ़ता। मैं बड़ा केस आपको मैंने बताया, इमरान खान खुद ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है, देखें ना उसके ख्याल में, देखें मैं उससे बड़ी बात करना चाहता हूं, मैं उससे बड़ी बात ये करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब जहन बना चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ होता है हो जाए, उसकी कोई फिक्र नहीं है। सारी इस इकॉनमी का डर है, इसाक डार का अंगूठा रखकर शायद खाकान को कहा कि नहीं, इसको वजीर लेना ही लेना है। वो कोई इस मुल्क की इज्जत है, मुझे बात तो करने, तो शायद खाकान नहीं लेना चाह रहे थे, उनको नहीं लेना चाह रहे थे। शायद खाकान अब्बासी, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर खजाना इसाक डार को नहीं लेना चाह रहे थे काबीना में। नवाज शरीफ ने डलवाया और जबरदस्ती डलवाया, उससे उन्होंने बाज इदारे लिए हैं। आपका इंटरव्यू आज है, परसों छुट्टियां खत्म हो जानी है, जी हाँ, चौथ उसको गुजरनी है, पता नहीं कौन है उसके पहले दो शाती सागडार पे। बैंक वाले सुने, लाहौर के हैं दोनों, ठीक है, जी हाँ, बैंक अफसरान है लाहौर। वो जेल, अभी तो उसका हुदैबिया रहता है। हुदैबिया तो ऐसे समझे पेटी पैक केस है, अगर उसका टाइम वो तो अपील आई हुई है ना सुप्रीम कोर्ट में, महीना लग जाएगा। मैंने तो 3 महीने का आपसे मार्जिन लिया था, 6 महीने से मैंने 50% डिस्काउंट कर दिया आपने, आधा कर दिया 8 मुहर्रम को। अब मुझे पहले वहां आवाज लगेगी वजीर खजाना चोर, मनी लॉन्ड्रर जो है जनाब अली, वो लाइन में हाजिर हो, डूब मरे ये जमहूरियत। लानत है 1000 मर्तबा ऐसी जमहूरियत पर। 3 मुझे खत्म करने दे, मुझे खत्म करने दे। मैं ऐसी जमहूरियत को जिसमें 55 वजीर है, 55 पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, 35 मखसूस नशिस्तें हैं, 7 अकलियती हैं, 7 दिन से तुम्हारे बाप का माल है, बोनस खाने, अलाउंस खाने। टमाटर 300 रुपए किलो मिल रहा है, 250 रुपए किलो मिल रहा है, ये भी खैर अच्छा, इस कौम के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कौम थोड़ा कहती है कि कौम तो वोट देती है। निकलना चाहिए इस मुल्क का वजीर खजाना किसी जगह। कोई हमारी इज्जत है जिस दुनिया के मुल्क में चले जाए की गुंजाइश। वजीर खजाना आज भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठे हुए हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मुल्क का फैसले करने वाला सबसे बड़ा इदारा है, वहां लेजिटिमेसी है तो बैठे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे। अल्लाह ताला इस मुल्क के लीडरशिप क्वालिटी हर जगह से नापैद होती जा रही है।
ये वक्त आ गया कि ऐसे चोरों लुटेरों को गर्दन से पकड़ के बाहर फेंक दिया जाए। आपके व्यूज का एहतराम अपनी जगह, लेकिन एक कतर होता है, एक आइन है, आइन पे सब इत्तफाक करते हैं। ये आइनी तरीकाकार चल रहा है, जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक तरीकाकार से चोर और डाकू को कहा पार्टी का सदर हो वो पार्टी के टिकट दे, इम्प्लीमेंट कर रही है ना शेख साहब। फिर माजरत के साथ ये सारा फरसुदा बदबूदार निजाम अपनी ऑक्सीजन टेंट में आ चुका है। तो क्या सारा ऑक्सीजन टेंट में आ गया, फिर वो होना चाहिए, नजर आता है? वो होना चाहिए जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में ख्वाहिश का इजहार किया कि आप अपॉइंट करें इलेक्शन कमीशन, जो 5 जजों को कहा, आप अपॉइंट करें अबूरी हुकूमतें, आप अपॉइंट करें नैब के। मैंने 8 नाम दिए। तो किस तरीके या तो आप सवाल करें या आप इंटरव्यू लें। आप पहले मुझे खत्म तो करने दें, मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं। मैं भी सारी कौम के लिए समझना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर चलें आपकी बात मान लेते हैं, इत्तेफाक नहीं हुआ अपोजिशन, ठीक है, अपोजिशन लीडर का और गवर्नमेंट का, ठीक है, निकालो क्या पार्लिमानी पार्टी में जाएगा, कोई हल नहीं है, पार्लिमानी पार्टी मैं सियासत छोड़ दूंगा। शेख साहब मैं आपको जुबान दे रहा हूं, अगर मुझे कोई हल बताए मैं कौम के सामने नाम लेके पल्ले से इश्तार दूंगा कि शौकत पराचा से मैं माफी मांगता हूं। कोई मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। मैं कहता हूं, मैं सवाल करता हूं, अपोजिशन लीडर में और हुकूमत में इख्तिलाफ हो गया, ठीक है, वो सिंध पे अड़ गए, ये पंजाब में अड़ गए, वो इलेक्शन कमीशन पे अड़ गए, ये उस पे अड़ गए, कोई हल नहीं है इसके बाद। एक केस था फसी साहब का, ठीक है, अब मैं लॉ को समझने लग गया हूं कौम के लिए। नहीं, आपने प्लीज हुए और फैसला जो आप बार बार कहते रहे 62 63 पे आएगा, अल्टीमेटली उसी पे फैसला आया। एक फसी का केस था, नेवल के जो थे एडमिरल फसी बुखारी साहब, राइट, खोसा साहब ने लड़ा, जो गुंजाइश थी खोसा साहब ने खत्म कर दी। अब इस मुल्क में अपोजिशन के लीडर की और गवर्नमेंट के दरमियान अगर इन पर फैसला नहीं होता, आइन में कोई गुंजाइश नहीं है जी, मैं चैलेंज कर रहा हूं आज रूबरू पर, अगर किसी के पास कानूनी जमहूरी इसका हल है तो मुझे फोन करके बताएं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत सारे कौमी मसाइल हैं, शेख साहब से उन पर बात करनी है। अभी हमने अपोजिशन लीडर के हवाले से, तब्दीली के हवाले से, बड़ी खुशी होती है आजकल तो पीटीआई के बड़े बड़े महान लोग एमकेएम की तारीफ कर रहे होते हैं बैठ के। जरा अपोजिशन लीडर की तब्दीली के हवाले से जो मुल्क में सियासी माहौल बना है उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, आप 3 महीने का वक्त दे रहे हैं, आपको तसादम नजर आ रहा है। मैं सवाल आप पे छोड़ के गया था, तसादम होगा और डेफिनेटली नजर आ रहा है। मियां साहब या उनकी बहुत सारे लोगों को मैंने खुद कहते हुए सुना कि वक्त आ गया है, अब वोट का तकद्दुस बहाल हो, वक्त आ गया है कि हमें लोग वोट देते हैं, इक़्तिदार मिल जाता है, अख्तियार नहीं मिलता। इन चीज़ों को सामने रखते हुए अगर तसादम होता है, जो आपको भी नजर आ रहा है, तो फिर होगा क्या? कि ऐसा हल होगा जो आईनी हो, कानूनी हो, चोरों से छुटकारा हो, करप्ट लोगों का एहतसाब हो, और इसके लिए मैं समझता हूं वक्त आ गया कि सोचो बचार शुरू होनी चाहिए। यानी आइन के अंदर हो, कानून के अंदर हो। आइन और कानून में तो ये अभी तक जितने काम इनको तकलीफ पहुंची है आइन और कानून के अंदर हुए हैं। जी हाँ, किसी जगह मुल्क में एक टायर जला ना तो उसका क्लिप दिखाना अपने प्रोग्राम में कि ये तांदलियां वाला में क्लिप ये चला जी, ये गुजरांवाला के पहलवानों ने आग लगाई है साइकिल के टायरों को, है जी, ये दाता दरबार के बाहर आग, कॉम्प्लेक्स बात है। यानी कोई मक्खी नहीं मरी, कोई मच्छर नहीं मरा, एक बच्चा शहीद हुआ का तो हुआ ना, 3 दिन का जुलूस गया, फिर NA 120 भी उन्होंने जीता। लेट्स एक्सेप्ट शेख साहब, जो हकीकत है वो भी बयान करनी चाहिए। कुछ भी नहीं था GT रोड, जीता इलेक्शन में मान लेता। हाँ जीते ना, एक हिसाब का मानता हूँ। हाँ, GT रोड पे कमेटी चौक, मुझे पता था वो जलसा करेगा, उससे 10 गुना बड़ा हमने 3 दिन में 4 घंटे इतने पानी में, और पानी में करंट था और हजारों लोग, उससे ज्यादा जो लियाकत बाग में थे उससे ज्यादा बाहर खड़े थे। देखिए आपकी बात मान ली, जीत लिया, PTI ने ठीक तरह इलेक्शन नहीं लड़ा, ठीक है जी।
इलेक्शन इनकी जो स्ट्रेटजी है और इनके जो मामलात हैं, उनको मैं इनको बार बार कहता हूं कि उसमें कोई इलेक्शन लड़ना साइंस है, ये आर्ट का हियर यू आर। इलेक्शन एक वाकई साइंस है। इलेक्शन वोटर्स को मोबिलाइज करके वोट डलवाना, आपके इंटरनेट यस, ये इंटरनेट फेसबुक का इलेक्शन नहीं है, ये ट्विटर का इलेक्शन नहीं है, ये सोशल मीडिया का इलेक्शन नहीं है, आंखें डालकर बात करने का इलेक्शन है। और पहली सीढ़ी जो है कि राइट कैंडिडेट, राइट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नंबर 1। नंबर 2, अब वसाइल के बगैर तो ये कैंडिडेट में प्रॉब्लम, मैं अपनी तो थ्योरी, आप मुझे नहीं, ये जो NA 120 हारा, आप कह रहे हैं इनकी गलत स्ट्रेटेजी थी। कोई उम्मीदवार को सेलेक्ट करने में, देखें मल्ला राइयों का था, ठीक है, कश्मीरियों का था, कश्मीरी वन वे चले गए। सेकेंडली जो सबसे बड़ी अब बात है, जिसके पास अब पैसे नहीं है, खुदा और रसूल के वास्ते वो इलेक्शन ना लड़े। यानी डॉक्टर यास्मीन शरीफ नफ्सा और नहीं, लेकिन वो उनको उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। मैं जो कहना चाहता, आपके कहने पे मैं नहीं कह सकता, उनके पास पैसे नहीं थे। अच्छा, एक तो पैसे नहीं थे, देखिए आप पैसों, इस मुल्क में आपने कहा कश्मीरियों का वोट है, वो उधर चले गए, अराइयों का वोट है उधर, इट मींस के ये कैंडिडेट नहीं होनी चाहिए थी। दैट्स व्हाट आप कहना चाह रहे हैं। ये नहीं मैं कहना चाहता। तो क्या कहना चाहते हैं? मैंने कह दिया कि राइट की सिलेक्शन अहम होती है। हमारे साथ सियासत करते हैं आप, हमारे सियासत के अलावा मुझे आता ही कर रहे हैं। मुझे ये बता, बात कर भी देते हैं, मुझे सियासत के अलावा कुछ नहीं आता। ना मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, ना दोपहर को दुकान खोलता हूँ। सुबह सियासत थड़े से शुरू करता हूँ, नाश्ते की रेडी से, और शाम को जाके कबाबों वाले के पास 2 जनाजे पढ़ता हूँ, 2 शादियां अटेंड करता हूँ, 2 प्रोग्राम करता हूँ टीवी के, दिन का पता नहीं लगता और सो जाता हूँ। ये जितना तसादम की आपने बात की, या आपने बड़ी बात की, बड़ी खबर दी बल्कि नाजरीन को, कि अगर कमीशन और दीगर इदारों के सरबराह इमरान, मैं इससे भी बड़ी देता हूं, फिर मैं इलेक्शन ही नहीं देख रहा। अगर इमरान खान की यानी एक ऐसा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती कि कौन सा बेहतर अबूरी निगरान वजीर आजम होगा और कौन सा बेहतर निगरान चीफ मिनिस्टर होगा, फिर मैं इलेक्शन नहीं देख रहा जी। फिर आप क्या देख रहे हैं? फिर मैं जूडो अभी खत्म करता हूं, फिर आगे और इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर मैं जूडो कराटे देख रहा हूं, बैंकॉक के शोले देख रहा हूं और बगदाद की रातें देख रहा हूं, फिर मैं झाड़ू फिरता हुआ देख रहा हूं। चलो इसी नुक्ते पर ये नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अपोजिशन लीडर की हैसियत बड़ी फाल है और बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अपोजिशन लीडर के हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम हैं और आज हमारे रूबरू हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन का किरदार बहुत ही अहमियत का हामिल है, जो खतरात या जो फ्यूचर सिनेरियो आप बता रहे हैं, लेकिन इस हवाले से बड़ी बड़ी अजीब डेवलपमेंट है। PTI के बड़े बड़े फन्ने खान आज बैठकर MKM की तारीफ कर रहे होते हैं। मैं सुनता हूं, आप तो पहले ही MKM के हवाले से मुस्बत सोच का इजहार करते रहे। मेरे शो में भी आपने बड़ी मुस्बत बातें की। आप तो खुश होंगे जब PTI लेजिटिमेसी दे रही है MKM को। देखें, किसी शख्स, किसी पार्टी, किसी गिरोह, किसी ग्रुप के साथ इस हद तक जोडो कराटे नहीं होना चाहिए कि बाद में आपका पैचअप ना हो जाए, ना हो सके। MQM में 100 इख्तलाफात सी, अभी ये फैसला होना है कि तो MKM पाकिस्तान के पास जा रहे हैं। ये MQM पाकिस्तान के पास गए हैं, चौथी बड़ी पार्टी है पार्लियामान में। सही बात है, सही बात है। ये फैसला तहरीक इंसाफ का कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन चेंज करेंगे, उनका इसके अलावा उसके पास हल नहीं है कोई। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सारे जो एंकर कह रहे हैं जी वो इमरान खान के पास टाइम नहीं होगा, फला नहीं होगा, वो ये उसके लिए तो कर नहीं रहे जी। उसके लिए कोई डिप्टी बना देंगे, डिप्टी पहले ही वहां शाह महमूद साहब हैं। आज नवीद कमर नहीं एज ए डिप्टी अपोजिशन लीडर काम कर रहा है ऐवान में।
वो शाह महमूद को भी बना सकते हैं, या शाह महमूद आगे आ जाए तो पीछे को असद उमर को बना सकते हैं। परवेज रशीद साहब आज बड़ी बात कर गए। उन्होंने कहा कि 2013 के इलेक्शन में इमरान खान वजीर आजम बनना चाह रहे थे, आज वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन बनना चाह रहे हैं। 2018 के बाद वो पीसीबी के चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे नजम सेठी के मुकाबले में। मैं कभी परवेज रशीद का नोटिस नहीं लेता, ऐसे ही ये बातें कर रहे हैं। धुंधा चौगा तो आप कहते रहे मेरे प्रोग्राम में, क्या चौगा आप मेरे प्रोग्राम में कहते रहे कि मेहंदी लग रही है, धुंधा चौगा चेक तो किया जाए की बात हो रही है। हाँ, तो वही बात कर रहा हूँ। देखिए ना, मैं परवेज रशीद की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर इमरान खान को कोई शौक नहीं है लीडरशिप बनने का, अगर मुझे नहीं है, मुझे 3-4 दफा उनसे बात हुई, मैंने कहा वो वक्त था जब मैंने खान आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बनना चाहता हूं, उस वक्त आपकी पार्टी ने मुझे वोट नहीं दिया। मेरी सोच और तहरीके इंसाफ की सोच में, और तहरीके इंसाफ जमहूरियत की बका की अब जमानत है, वो किसी इंटरिम गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी 6-8 महीने से ज्यादा। इंटरिम गवर्नमेंट तो सिर्फ वो जो आइन में दिया टाइम है उसमें होगी, 6-8 महीने कहां से आ गए? 90 डेज तो है ना उसके। जी जी। ऐसे हालात तकाजे, मेरा मतलब है वो किसी ऐसे सेटअप का हिस्सा नहीं बनेगी जो 2 साल के लिए होगा। आप 2 साल का नजर आ रहा है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं अक्लमंदों से मुखातब हूं, जिसको नजर आता है वो देख ले, जिस अंधे को नहीं नजर आ रहा वो ना देखे। मैं 6 महीने का आपने पंगा ले लिया। महीने मैंने इसलिए कहा कि 3 महीने को बंदा चले जाता है जी, ये सारे मसले 3 महीने में ठीक नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट 90 दिन और दे दे, कौन सी क़यामत आ जाएगी। आगे अगर आप नाहल वजीर आजम को पार्टी का हेड बना सकते हैं, बना रहे हैं ना, वो तो बन जाएंगे। बने अच्छा नहीं, लेकिन ये देखें, बहुत अच्छा है, मुबारक सलामत, जितने मालशी और इमदाद आप उस तरफ जा रहे हैं जिसको टकराव से कोई नहीं रोक सका, न रोक सकता। ये सारा रिकॉर्ड इकट्ठा हो रहा है कि ये नाहल हुआ, इन्होंने पार्टी हेड बना दिया, ये चोरी में पकड़ा गया, ये जेब तराश था, इन्होंने ली उसका ज़कात कमेटी का लगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया, इसने वजीर ये 4 शीट तैयार हो रही है। एमकेएम के वापस आता हूं। एमकेएम आपने कहा कि मैंने अभी तक एमकेएम का वाज़े बयान नहीं सुना कि उसने क्या फैसला किया है, मैंने नहीं पढ़ा। एमकेएम पीटीआई के दोनों के मिलने के बाद इनके पास अक्सरियत है। असल फैसला फाटा ने, हालांकि वोट इस पर दिया है, उसका हक नहीं है कि अपोजिशन में। देखिए, मैं सबसे बड़ा सवाली बनूंगा इस कि जिन जिन लोगों ने कल फजलुर रहमान उठ के गए जी मैं अपोजिशन में आ गया हूं, तो अगर एमकेएम को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान भी लेजिटिमेट पॉलिटिकल फोर्स है, उस पर क्यों एतराज होगा? अभी नहीं, अभी उसके मौलाना ने इस्लामाबाद को बहुत तरजीह दे दी है। मौलाना साहब, मैं कल परसों केपीके से होके आया हूँ, जहाज में मेरी मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब से 1 घंटा पिंडी तो मिला है आप मौलाना साहब से? नहीं, बड़े दिन हुए इससे पहले सूरत हाल से। जो उनका केपीके के बारे में तजिया था, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। पीटीआई की बेहतर पोजीशन है केपीके में, लोग जो मर्जी बातें करें, और जब वो अच्छे कैंडिडेट ले आएंगे और बेहतर हो जाएगी। और फाटा का इशू जो है, इस फाटा की भी मुझे समझ नहीं आती। हम तो इसके साथ हैं, इस्लाह जो शामिल हों, केपीके सूबे का हिस्सा बने, हमने इनको सपोर्ट की है, लेकिन इन मेंबरों का भी मेरा ख्याल है, जो मौजूदा फाटा के मेंबर है ना, उनका भी पता नहीं लगता कि ये क्या है। इधर भी हैं, उधर भी हैं, हाथ आसमान पे भी हैं, पांव जमीन पे भी हैं। इस वक्त तहरीके इंसाफ को बरतरी हासिल है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, और अगर एमक्यूएम साथ रहे और फाटा के वोट जो हैं उसका फैसला, एमकेएम जमात इस्लामी आ जाए, जमात इस्लामी नहीं आएगी, उधर NA4 में लड़ रही है वो इलेक्शन, क्योंकि वो कहेगी इधर विड्रॉ करो। देखो ना, जमात इस्लामी तो ही साथ दे और तो साथ ले। कहते हैं कि जमात इस्लामी का, मैंने रात में सऊदी एम्बेसी में लियाकत बलोच को कहा, यार सत्यानाश कर दिया 1495 वोट लेके, किस बेवकूफ ने आपको कहा था उम्मीदवार खड़ा करे? नहीं, आप शेख साहब आप कह रहे हैं एमकेएम आ जाएगी, जमात इस्लामी जो इत्तेहादी इमरान खान, देखिए जमात इस्लामी आजाद कश्मीर में कहीं इत्तेहादी है, कई जिमनी इलेक्शनों में कहीं इत्तेहादी है। यहां NA4 की वो बारगेन करेगी जो कि पीटीआई NA4 केपीके से विड्रॉ नहीं करेगी। रास्ते जुदा, मैं परवेज खट्टर नहीं, जुदा शुदा नहीं होंगे।
ये लड़ेंगे इकट्ठे ही सूबे का इलेक्शन, सूबे में ये इत्तेहादी होगी। कमाल फिलॉसफी है जी, सीखना चाहिए जमात इस्लामी। मेरा फेवरेट होता जा रहा है। दीर के इलेक्शन में ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े थे। एक्चुअली दीर के इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी ये कहती है कि अगर हम ना लड़ें तो लोग पीपल्स पार्टी को वोट दे देते हैं। पीपल्स पार्टी जीती तो सही, इसीलिए ये डिवाइड हो गए, ये डिवाइड हो गए। और सिराजुल हक साहब, बल्कि मैं तो बाज़ महसूस करता हूं कि छोड़े परे, सिराजुल हक साहब पीटीआई के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, बाकी की मैं बात नहीं करता। और अगर केपीके की तरफ, और अगर सिराजुल हक साहब को तहरीके इंसाफ वाजबी कोटा और सीटें दे दे, फिर सिराजुल हक साहब मान जाएंगे। ये तो खैर पॉलिटिकल बारगेन है, इस पे तनकीद करने की बजाय हर एक का हक तस्लीम कर। फिर एमकेएम पे मैं आऊंगा। आपने कहा कि बगैर पीटीआई मेजॉरिटी नहीं ले सकती, तो क्या जो पीटीआई के लीडर्स एमकेएम के बारे में पहले सब कुछ कहते रहे, अब उस पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं? ये उससे पूछे। मैं इमरान खान की हद तक हूं, और जब हम कराची में जलसा करते थे तो मैं इशरत लिबाद से राब्ते में रहता था और उस जलसे की सारी सहूलतें लेते थे एमकेएम से। पीटीआई जब जलसे करती थी कराची में तो उनको फैसिलिटेट करती थी, मेरी वजह से सहूलतें देते थे। सो एमकेएम की मदद से होते थे जलसे। लेकिन वो किसी जगह बदमाशी कर दें, 2 पटाखे मार दें, 2 फायर कर दें, तो ठीक है, फैसिलिटेट करते थे ना। आप इसको फैसिलिटेट कहें या वो आप कहें कि मदद देते थे। मदद भी सख्त लफ्ज हो जाएगा, उनको एतराज नहीं होता था। पार्लिमानी जबान में आप बात करें। मदद कौन सा गैर पार्लिमानी? मदद तो अल्लाह की चाहिए, बस मदद नहीं मैं बिलीव करता। मदद बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज। अच्छा, यानी पीटीआई आप कंप्रोमाइज करेगी? नॉट पीटीआई। मैं इमरान खान के नोटिस में ला के इशरत लिबाद से बात हुई है, दुबई परसों भी बात हुई है। अच्छा। रोज बात होती है। इशरत लिबाद क्या सोच रहे हैं? पता नहीं क्या सोच। नहीं, आप बात करते हैं, आप थोड़ा पूछते होंगे कि दुबई का कैसा मौसम है, और इस्लामाबाद का वो पूछते होंगे कैसा मौसम है। जाहिर है 2 सियासतदान पाकिस्तान की सियासत उस बंद गली में जा चुकी जो नवाज शरीफ ने लंदन आने से पहले पाकिस्तान में कहा। अब पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल दिस इज द बेस्ट वर्ड। ये वो सबसे, तो मियां साहब की तारीफ कर रहे हैं आप, उनकी विजन को नजर आया। वो देखें, बाज़ सच्ची बात भी तो मुंह से, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी होता देख रहा हूं, हालात अजीब रुख अख्तियार कर सकते हैं। तो मैं ये लाइन, हाँ, जब से मुझे क्यों निकाला, उसमें से बेस्ट लाइन की यही है कि हालात कुछ भी रुख अख्तियार कर सकते। अच्छा, यही जो आज एमकेएम के साथ आप खुश हैं कि पीटीआई जा रही है, ख्वाहिश भी थी, आपकी कोशिश भी रही कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी इसी तरह मिलके चलें, फिर वो प्रोजेक्ट आगे ना बढ़ा। देखें, गुजारिश ये है, अब इलेक्शन का टर्न देखें ना, पंजाब में पीपल्स पार्टी कैंडिडेट जो पर्सनैलिटीज के कैंडिडेट हों, पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है जी। ऐसे ही आसफ जरदारी जो मर्जी कहता रहे। सिंध में पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का मुकाबला होना है, पंजाब में नून का और पीटीआई का मुकाबला होना है, सिंध में केपीके में पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मुकाबला होना है, बलूचिस्तान का आप अभी इसको तबसरे को रहने दें। 3 जगह पीटीआई 3 मुख्तलिफ लोगों से इलेक्शन लड़ने जा रही है। वो सारे लोग आपस में इत्तेहादी हो सकते हैं। सो पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, ये, और इधर केपीके में मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी, पीपल्स पार्टी। मैंने तो फजलुर रहमान साहब की आगे से भी कम पोजीशन देखी है। उलमा जो समझदार हैं वो कहते हैं जी कि बड़े एक बहुत बड़े मुझे मिले। पर समझदार का लफ्ज भी हर एक का अपना मतलब होता है। लेकिन आप जो बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन में, नया इलेक्शन कमीशन आप चाहते हैं, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान कंसल्टेशन होगी, निगरान हुकूमत के लिए, नैब चेयरमैन के लिए, नए नैब चेयरमैन के लिए भी यही होगी। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत बहुत अहम है। शाह महमूद कुरैशी साहब की क्यों मुखालफत पीटीआई के अंदर से हुई? देखो, पीटीआई को मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे और उनसे तल्लक नहीं है। शाह महमूद को बुरा आदमी नहीं है और टीम टाइम देता है और क्लीन मैन है, साफ सुथरे हैं, ना पनामा स्कैंडल, ना करप्शन स्कैंडल, कोई ऐसी बात नहीं है। लेट द पीटीआई डिसाइड। मेरा ख्याल है हमारी दोस्ती में आप ऐसी बातें ना मेरे मुंह से निकलवाएं जो मैं ये समझता हूं ये पीटीआई की पार्टी है। लगते हैं हमारी अपनी पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग,
शेख साहब, मैंने शुरू से कहा कि हम आपसे हालात को, मैं कम अज कम मैं ये समझता हूं कि पीटीआई का ये अंदरूनी मामला है। मैं जब खान साहब को मिलता हूं, उनसे बबा के दोहल कहता हूं कि आपके अंदर की सफों की जो लड़ाई है पहले इसको खत्म करें। मैं इस जुमले से आगे नहीं बोल सकता, इतना कहता हूं। फिर आपके मजदारों के लिए आप, मैं तो लीडर ही बेवकूफों का तो लीडर नवाज शरीफ है, मैं समझदारों का लीडर हूं। वो मुझे कहता था ये असेंबली में नहीं होगा, मैंने कहा मैं इंशाअल्लाह असेंबली में होऊंगा। आप, मैं तुलू हो रहा हूं, आप गरूब हो रहे हैं, ऐसा ही होगा। शेख रशीद तुलू हो रहे हैं, शेख रशीद की सियासत तुलू हो रही है, नवाज शरीफ की सियासत खुडे लाइन लग रही है और गरूब हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, बार बार कहते हैं कि सबका आखिरी इलेक्शन है, मेरा पहला इलेक्शन है। बस है ना, ये उनका पहला इलेक्शन की निस्बत से जो उन्होंने ये कहा है कि मेरा पहला इलेक्शन है, किसी का आखिरी इलेक्शन है, गैब की बातें अल्लाह को पता है। देखें, लोग यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनने आए थे तो अल्लाह को प्यारे हो गए। इस पाकिस्तान की सियासत के बारे में 15 साल का चोरी का मुआहदा करके आए हैं। इसके मैंने जो परखचे उड़ाने हैं, तारीख में ये याद रखेंगे। ये मैं जा रहा हूँ 3-4 तारीख को, मैं डॉक्यूमेंट ला के बताऊंगा। कहाँ जा रहे हैं? जहां से ये डॉक्यूमेंट निकलने हैं। ये फिर आप पहलियां बुझवा देते हैं, कुछ लोगों को तो पता है डॉक्यूमेंट निकलते हैं, आप बता दिया करें। चलें, ये जो सीरीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, आपके दोस्त हैं इमरान खान, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, ऑब्जर्वेशन आई हैं, ये इमरान खान के खिलाफ भी फैसला आ सकता है। नहीं आएगा इंशाल्लाह। इमरान खान को ये हुकूमत में रहा है, इमरान खान के खिलाफ नहीं आएगा। ये जो फंड मिसिंग है दरमियान में, मनी ट्रेल नहीं है दरमियान में, देखें, मुझसे आप राय ले सकते हैं जी, राय ले रहा हूं। मेरा अंदाजा ये नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। क्यों? ऐसी मामूली देखें, जरूरी नहीं कि जो जजेस ऑब्जर्वेशन देते हैं फैसला भी वो दें। मेरे ख्याल में ठीक होगा इंशाल्लाह, दोनों केस ठीक होंगे। दूसरा कौन सा? ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट। सो इमरान खान को कोई खतरा नहीं है। खतरा है तो निजाम को, खतरा है तो मियां नवाज शरीफ लोहार को है या निजाम को है। बहुत शुक्रिया शेख साहब। खतरा है तो वो निजाम को है, खतरा है तो निजामुद्दीन लोहार को है। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। इन चोरों से पैसे वसूल करेंगे। चोरों ने जो दौलत हमारी बाहर मुंतकिल की है, ये हमारे एहसासे हैं, हम वापस ला के बताएंगे। बहरहाल हम गरीबों को टमाटर यही 150, 200, 300 रुपए। बहुत शुक्रिया शेख साहब। नाजरीन, प्रोग्राम आपने रूबरू देखा और आज हमारे रूबरू थे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। वो कम अज कम इस निज़ाम को आगे चलता हुआ नहीं देख रहे और ये भी कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन तब्दील ना हुआ और लीडर ऑफ दी अपोजिशन और लीडर ऑफ दी हाउस के दरमियान मशावरत केयर टेकर के लिए मीनिंगफुल और इमरान खान की निगरान हुकूमत के लिए, केयर टेकर हुकूमत के लिए मीनिंगफुल ना हुई तो फिर इमरान खान सड़कों पे होंगे। शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।